लेक्चर ऑफ नोमेनक्लेचर लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में हम जानेंगे दैट हाउ वी असाइन द अल्फाबेट नेम टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर इन डिटेल। When we talk about the nomenclature in aromatic hydrocarbons, तो ये nomenclature थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जो एरोमेटिक सिस्टम है उसकी nomenclature डिपेंड कर रही होती है अपॉन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस विच आर प्रेजेंट ऑन द बेंजीन। हम सबसे पहली जो टाइप डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, दे आर द मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसी बेंजीन रिंग जिसके ऊपर हमारे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है। तो इसकी नोमेनक्लेचर के जब हम रूल्स देखते हैं तो इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल फॉलो होता है। जो भी सब्स्टिट्यूशन लगी हुई होती है उसको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करके साथ उसके बेंजीन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस सब्स्टिट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल इज द ईथेन, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज द अल्काइल ग्रुप of the ethane and this is the ethyl and this is the benzene. So the name of the compound will be ethyl benzene. Look at the second example. In this example, nitro group is present as a substituent on the benzene ring. The name of the compound will be nitro benzene. This is a halide group which is present as a substituent and the name of this halogen is bromine, और हम इसको लिखेंगे bromo benzene. Look at this substitution. This is isopropyl. So the name of the compound will be isopropyl benzene. This is acetone, कीटोन विद वन मीथेन, और इसको हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, एसिटाइल। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी एसिटाइल benzene. This is a carboxylic acid and the name of the compound will be benzoic acid. इसी तरह ये हमारे पास आप लोगों को पता है अल्डिहाइड है, name of the compound will be benzaldehyde, ठीक है, and this is amino group and the name of the compound will be amino benzene. So this is the first very simplest type of the molecules which are present as a aromatic hydrocarbons। और इनकी nomenclature का रूल ये है कि आप लोगों ने जो substitution mention हुई हुई है, जो substitution present है उसको as a prefix mention करना है और उसके साथ benzene का नाम लिख देना है। कुछ आप लोगों ने weird example देखी, जिस तरह से हमारे पास जो था acetyl था, this is a type of substitution, जब कीटोन हमारे पास in the form of इसी तरह बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन के तौर पर आ रहा होता है तो उसको आपने एज अ चेन मेंशन करना होता है, ठीक है। आपने उसको एक नाम दिया, दैट नेम इज एसिटाइल, और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बेंजीन पहले आ रहा था और ओएक एसिड पहले आ रहा था। दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट केस इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आपने जो हमारे पास बेंजीन है उसको पहले मेंशन करके और फिर एज अ सफिक्स आप लोगों ने उस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो लिखना है। सो दीज टू एग्जांपल्स are little bit different than the नॉर्मल वंस। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की दूसरी टाइप की बात करते हैं तो वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर हमें दो सब्स्टिट्यूशंस देखने में मिलती हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशंस मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। अगर तो बेंजीन रिंग के ऊपर सेम टाइप की सब्स्टिट्यूशंस लगी हुई हैं तो हम जस्ट 1 2 या उनको आर्थो मेटा पैरा करके जो है वो उनकी पोजीशन असाइन कर सकते हैं। किस तरह से हम आर्थो मेटा पैरा असाइन करते हैं इसको देख लें। अगर तो हमारे पास 1 2 दो एडजस्टेंट कार्बन्स के ऊपर जो है वो सेम तरह की सब्स्टिट्यूशंस लगी हुई है या कोई डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं, अगर दो एडजस्टेंट 1 2 कार्बन्स के ऊपर हैं तो 1 2 कार्बन सेकंड कार्बन, अगर दिस इज द रेफरेंस कार्बन तो सेकंड कार्बन विल बी द आर्थो कार्बन, 1 3 विल बी मेटा एंड 1/4 विल बी पैरा। किस तरह से हम इसका नाम देंगे, दिस इज अ 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, या हम इसको अगर इसको हम जो है वो रेफरेंस मान रहे हैं, दिस इज द कार्बन नंबर 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, so this position, this carbon number is a carbon which is called ortho, this position is called meta
एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। ठीक है, हम दोनों तरह से जो है वो पोजीशन जो है उसको मेंशन कर सकते हैं। आर्थो मेटा पैरा करके भी कर सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 करके भी कर सकते हैं। आयोपिक इन दोनों नॉमेनक्लेचर मेथड्स को जो है वो मानता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेंशन करके एंड पे हम लोगों ने जो है वो बेंजीन मेंशन कर देना। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो आर्थो, और अगर यही इस तरह से होता 1 3 पे लगी हुई थी, दूसरी क्लोरीन जो थी वो यहाँ पर 3 पे लगी हुई होती, तो हम लोगों ने क्या करना था, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन या मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। अगर यहाँ पर पैरा पे लगी होती तो 1/4 होना था या पैरा डाइक्लोरो बेंजीन होना था। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल्स में हमारे पास उस तरह के केसेस आते हैं जिसमें हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह की सब्स्टिट्यूशंस लगी हुई होती हैं। दो मुख्तलिफ तरह की सब्स्टिट्यूशंस जो होंगी, सिंपलेस्ट केस में तो हम उसी तरह अल्फ़ाबेटिक रूल्स को फॉलो करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रही है उसको पहले लिखेंगे, कार्बन नंबर असाइन करके जो है हम उसकी पोजीशन मेंशन कर देंगे, और जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रही है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये उसकी एग्जांपल है, इसको हम कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। सो क्लोरीन और नाइट्रो में सी पहले आता है तो इट विल बी 2 क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखा, जो हमारे पास अल्फाबेटिकली पहले आ रहा था उसकी कार्बन नंबर को मेंशन किया, उसके बाद जो दूसरा था उसको तो हमने एज सच रेफरेंस कार्बन माना था ना, जो पहली सब्स्टिट्यूशन थी जो अल्फाबेटिकली बाद में आ रही थी। ठीक है, हम सिर्फ अभी वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें दो सब्स्टिट्यूशंस है हमारे पास, तो दो हैं, दोनों में टाई है। अल्फाबेटिकली हमने उनको अरेंज करना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको आप कार्बन नंबर असाइन करके कर दो, जिसको आप लोग ने पहले लिखना है, अगर वो आपके पास कार्बन नंबर 2 3 या 4 पे है, और फिर उसके बाद जो दूसरी सब्स्टिट्यूशन है उसके साथ आप क्या लिखोगे, बेंजीन का नाम लिख लोगे। अब ये देखो, तो इस एग्जांपल में अब हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस तरह से है कि कुछ सब्स्टिट्यूशंस ऐसी होती हैं जो बेंजीन रिंग को एक स्पेशल नाम दे रही होती हैं। जिस तरह हमारे पास अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होता है तो वो बेंजोइक एसिड होता है। इसी तरह अगर हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ होगा बेंजीन के साथ तो उसका एक कॉमन नाम एनिसोल होता है। ठीक है, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको एज अ पेरेंट नाम लिखते हैं, और जो दूसरी सब्स्टिट्यूशन होती है उसको एज अ सब्स्टिट्यूशन मेंशन करते हैं, कार्बन नंबर मेंशन करके। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो इट विल बी 3 नाइट्रो और क्या आ जाएगा, फिनोल। ठीक है, इसी तरह ये है, इसमें हमारे पास मिथॉक्सी लगा हुआ है, मिथॉक्सी लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 ब्रोमो एनिसोल। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप कौन सा स्पेशल नाम देते हैं बेंजीन रिंग को। उसको आप लोग याद कर लोगे ना तो फिर आप लोगों को कहीं पे भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो 2 ब्रोमो एनिसोल, ये देखो इसमें इसी तरह से है, लेकिन इसमें अब क्या है, इसमें भी अब थोड़ा सा ट्रिक और इन्वॉल्व हो गया। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस जो हैं बेंजीन को एक खास नाम दे रही होती हैं। जो NH2 है ये क्या देता है, ये एनिलीन नाम देता है, एनिलीन जब बेंजीन रिंग के साथ आके लगता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जब बेंजीन रिंग के साथ आके लगता है तो वो क्या करता है, वो करता है बेंजोइक एसिड का नाम देता है। ठीक है, तो दोनों सब्स्टिट्यूशन एक खास नाम दे रही है बेंजीन को, बेंजीन रिंग को। तो यहाँ पे फिर हाँ वो प्रेफरेंसेस वाला रूल से इनमें लेके आएंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को कौन से फंक्शनल ग्रुप के ऊपर प्रेफरेंस है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसको बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप पे प्रेफरेंसेस थी, तो ये क्या था, ये बन गया एनिलीन अमाइनो ग्रुप को हम एज अमाइनो मेंशन करेंगे NH2 को, और बेंजीन रिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आएगा। ठीक है, तो इट विल बी 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब इस एग्जांपल में देखें, तो इस एग्जांपल में भी सल्फोनिक एसिड जो है इसको प्रेफरेंस है अपॉन द नाइट्रो ग्रुप। तो हम सल्फोनिक एसिड को जब मेंशन करते हैं तो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखते हैं इस पूरे सब्स्टिट्यूशन को। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3 4 5 6 3
नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अब हमारे पास एक ऐसी बेंजीन रिंग है जिसके साथ मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथॉक्सी ग्रुप उसको एनिसोल का नाम दे रहा है। और अगर हम बेंजीन रिंग को मिथाइल ग्रुप के साथ कंसीडर करें तो इसका कॉमन नेम टोलीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मिथॉक्सी ग्रुप है, इसको अल्कोक्सी आप लोगों ने पढ़ा था जब प्रेफरेंसेस हम लोगों ने पढ़ी, तो उसमें इसको प्रेफरेंस मिल रही है, ठीक है। तो हम फिर जो है क्या करेंगे, इसको नाम देंगे एनिसोल का और इसको एज अ सब्स्टिट्यूशन मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 and 6, so it will be 4 methyl एनिसोल, ठीक है। लास्ट एग्जांपल देख लें। इस एग्जांपल में हमारे पास उसी तरह नाइट्रो ग्रुप भी है और मीथेन भी है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है ये हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास कौन सी ये वाली एग्जांपल है कि नाइट्रो ग्रुप को वैसे ही हम नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन मेंशन कर रहे होते हैं, तो ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो सेम है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, टोलीन को एज अ पेरेंट चेन लेंगे और इसको एज अ सब्स्टिट्यूशन मेंशन करेंगे 3 4 5 6, तो ये होगा 4 नाइट्रो टोलीन। तीसरी टाइप देखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें हमारे पास हमें पोली सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो देखने में मिलती हैं। हम जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो 4 सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे हमें देखने में मिल रही हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने आर्थो पैरा और आर्थो मेटा और पैरा पोजिशंस जो थी उनका कॉन्सेप्ट लिया। आप जो हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर हैविंग मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस, तो हमें उनकी जो है वो पोजिशन मेंशन करना ज़रूरी है कार्बन नंबर मेंशन करके। अगर आप इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 का नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो हमारे पास 1 2 and 4 क्या होगा 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जो सब्स्टिट्यूशंस हैं, जिस तरह हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में देख रहे थे कि उनको जो है वो लीस्ट नंबर मिले, तो यही रूल हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 and 6, तो ये क्या होगा 1 3 और उसके बाद कौन सी पोजीशन पे है 5th, 3 ब्रोमीन्स हैं ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इस ग्रुप को देखें। अब आपको पता है कि बेंजीन के साथ जब CH3 लगा हुआ होगा तो वो एक स्पेसिफिक नेम होगा उस कंपाउंड का जिसमें बेंजीन विद मिथाइल ग्रुप इज नोन एज अ टोलीन, ठीक है। टोलीन जो होगा इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा, इस वाली साइड का। अब यहाँ पर इसको हम 1 देंगे 2 3 4 5 6, तो क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, पेरेंट चेन का नाम टोलीन है, 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं, तो तीनों नाइट्रो ग्रुप्स की कार्बन नंबर मेंशन करके उसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं इसका नाम, तो इसका नाम होगा 2 और उसके बाद 4 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्या है ट्राई नाइट्रो, और टोलीन जो है वो हमारा पेरेंट चेन का नाम है, पेरेंट कंपाउंड का नाम है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है मोस्ट प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से शुरू कर सकते हैं। ऑल्टरनेट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ से भी करेंगे तो ये इस अमाइनो को 3 मिलेगा, यहाँ से भी करेंगे तो अमाइनो को 3 मिलेगा, तो क्या होगा इसका नाम होगा 3 5 डाई अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब आपको पता है जब नाइट्रो अमाइनो ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ होता है तो वो एनिलीन होता है, लेकिन क्योंकि बेंजोइक एसिड को प्रेफरेंस है ना, तो हम एनिलीन को एज अ सब्स्टिट्यूशन, अमाइनो ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूशन मेंशन करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको बेंजीन रिंग के साथ लगा के क्या लगा देंगे, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगली एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोक्सिल को प्रेफरेंस है
3 4 5 6 और हाइड्रोक्सल जब लगा हुआ होता है बेंजीन रिंग के साथ तो एक ख़ास नाम उसको हम देते हैं, और वो कौन सा ख़ास नाम है? वो फिनोल है। उस ख़ास नाम होने की वजह से भी हाइड्रोक्सल ग्रुप को प्रेफरेंस है। और हम क्या लिखेंगे? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक है, अब मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स शेयर करूंगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके साथ जब स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसका एक ख़ास नाम होता है। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि एक अगर बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसका नाम टॉलिन होता है। अगर 2 बेंजीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हों ऑर्थो पोजिशन पे तो उसका नाम होगा ऑर्थो ज़ाइलीन। ठीक है, ऑर्थो इस तरह से लिखेंगे, ऑर्थो, और फिर हाइफन डाल के ऑर्थो हम जो लिखते हैं ना, ऑर्थो वो थोड़ा सा अटैलिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जब हमने ऑर्थो मेंशन करना होता है तो ऑर्थोज़ाइलीन। जब ये वाला ग्रुप यहाँ पर लगा होगा मिथाइल का तो ये मेटाज़ाइलीन होगा। तीनों तरह के कंपाउंड्स हमें देखने में मिलते हैं। और अगर ये मिथाइल यहाँ पर लगा हुआ होगा तो ये मेटाज़ाइलीन होगा। ठीक है, होगा ज़ाइलीन ही। ज़ाइलीन इज इंडिकेटिंग the presence of 2 methyl groups on a aromatic hydrocarbon। ठीक है, अब ये हमारे पास जब एक हाइड्रोक्सल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ था तो वो फिनोल था। जब 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे बेंजीन के साथ लगे हुए होंगे तो वो हमारे पास कैटिकोल होगा। कैटिकोल CATCHOL कैटिकोल कहेंगे। और जब ये लगे हुए होंगे मेटा पोजीशन पे तो ये रीसोसिनोल होगा। ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप जब और 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर जब ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तो वो पूरा कंपाउंड जो होगा उसको हम कैटिकोल कहेंगे। कैटिकोल आपके माइंड में आता है, आपको एग्जाम में आता है, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कैटिकोल, तो आपने बेंजीन रिंग के साथ 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाने हैं। ठीक है, और अगर आपको आता है राइट ऑन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ रिसोर्सिनोल तो बेंजीन रिंग के साथ 2 हाइड्रोक्सल ऑन मेटा पोजीशंस आप मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पर लगा होगा पैरा पोजीशन पर होगा तो वो हाइड्रोक्यूनोन होगा। हाइड्रोक्यूनोन उसको भी जहन में रखें। अगर हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ होगा पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सल तो वो क्या होगा? QUINONE क्यूनोन। ठीक है, अब ये देखें, इसमें अब हमारे पास 2 मुख्तलिफ तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं ऑन द बेंजीन रिंग। एक हमारे पास एल्डिहाइड है, दूसरा हमारे पास अल्कोहल है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। इस कंपाउंड का भी एक खास नाम है जो है सैलिसाइल अल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसाइल अल्डिहाइड। इस कंपाउंड में जिसमें हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है उसका नाम होगा ऑर्थोटोलोडीन। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल देखें। इस लास्ट एग्जांपल में हमारे पास एक हाइड्रोक्सल है और दूसरा मिथाइल ग्रुप है जो कि मेटा पोजीशंस पर लगे हुए हैं। तो इस कंपाउंड को हम एक खास नाम देते हैं क्रीसोल का नाम। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये नाम बीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर को याद कर रहे होते हो तो इन नामों को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों को ऐसे ही पूछा जा सकता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चेक करने के लिए, क्या बताओ क्रीसोल का क्या फार्मूला होता है, क्रीसोल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, या बताओ कैटिकोल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट याद होना बहुत जरूरी है। So this is all about the nomenclature of polyfunctional compounds. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge. और comment section में अपना feedback जरूर देते रहें।